आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज के सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानमंडल सत्र कांग्रेस का हंगामा, मणिपुर मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, दूधसागर समस्या के बाद रेलवे विभाग की कार्य तत्परता, अंबेवाड़ी ग्राम पंचायत में लक्ष्मी एळगूकर का अध्यक्ष पद पर निर्वाचन, घर की दीवार गिरने के बाद गरीब बुनकर परिवार बेघर हुआ, अब हर 4 दिन में पानी की सप्लाई शुरू होगी। खानापुर तालुका के दूरदराज के इलाकों में छात्र पैदल चलते हैं, ट्रैक्टर में फंसकर तियोली गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। पिछले 10 दिनों से राज्य के विधानमंडल सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। सत्र के पहले सप्ताह में विधानसभा में इरशादगढ़ त्रासदी को लेकर चर्चा देखने को मिली। दूसरे सप्ताह की शुरुआत से ही अनुपूरक मांगे में राशि आवंटन के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। इसी पृष्ठभूमि में आज जब सत्र में इगतपुर में एक गर्भवती आदिवासी महिला की मौत के मुद्दे पर चर्चा हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस मांग पर सरकार को बयान देने के आदेश के बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। इस पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। मणिपुर मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। मणिपुर में 2 महीने से ज्यादा समय से हिंसा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में जवाब नहीं देने से नाराज विपक्षी दलों ने इस मामले में आक्रामक रुख अपना लिया है। मौजूदा सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक मणिपुर मुद्दे पर संसद में कोई रुख नहीं रखा है। आक्रामक कांग्रेस पार्टी की ओर से आज लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। स्पीकर ओम प्रकाश बिड़ाला ने स्पष्ट किया है कि सदन में सभी से चर्चा के बाद उक्त प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। विश्वास मत के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में मणिपुर प्रश्न का उत्तर देना होगा। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि विश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाएगा क्योंकि सत्तारूढ़ समूह की ताकत 333 है और सदन में विपक्षी दलों की संख्या 142 है। दूधसागर रेलवे लाइन पर रेलवे विभाग की कार्य तत्परता। कैस्टर रॉक के रेलवे लाइन में पहाड़ गिरने के कारण कल आधी रात को दिल्ली से वास्को जाने वाली निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन को बेलगाम रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। बेलगाम रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मचारी गोवा जाने वाली उन यात्राओं की सहायता के लिए दौड़ पड़े जिन्हें ट्रेन के अचानक रद्द होने से असुविधा हो रही थी और ट्रेन की ओर से उनके लिए गोवा जाने की व्यवस्थाएं की गई। हद टूटने के कारण बेलगाम गोवा आज शाम तक इस मार्ग पर सभी ट्रेन सेवाएं रद्द होने की संभावना है और बेलगाम के रास्ते वास्को निजामुद्दीन एक्सप्रेस को कोंकण मार्ग से मोड़ा जा सकता है। कोंकण समेत पश्चिम घाट में पिछले हफ्ते से भारी बारिश हो रही है। इसके चलते घाट माता पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही है। अंबेवाड़ी ग्राम पंचायत में लक्ष्मी एळगूकर। अंबेवाड़ी ग्राम पंचायत पर एक बार फिर महाराष्ट्र एकीकरण समिति का भगवा लहराया है। समिति नेता RM चौगुले और चेतन पाटिल के नेतृत्व में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया गया है। कांग्रेस और समिति 2 समूहों के विभाजित हो गए। लक्ष्मी एळगूकर को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा शंकर सुतार को उपराष्ट्रपति चुना गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य मधु चौगुले, नागेश चौगुले, अर्जुन राशे, नारायण लोहार, सुवर्णा लोहार, सुधा धोपे, आरती नवी, लक्ष्मी सांबरेकर एवं सभी सदस्य उपस्थित थे। घर की दीवार गिरने के बाद गरीब बुनकर परिवार बेघर हुआ।
बेलगाम शहर में भारी बारिश के कारण बल्लारी नाले का पानी घर में घुसने से घर की दीवार गिरने से एक गरीब बुनकर परिवार सड़क पर आ गया है। गरीब बुनकर की विधवा प्रेमा परशुराम दग्गेनवर के घर में पानी घुसने और दीवार गिरने से परिवार सड़क पर आ गया है। उन्होंने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात तेज हवा के कारण घर की दीवार गिर गई। आवाज से बच्चे जाग गए। बिजली का मीटर गिरने वाला था। बच्चों को दीवार का सहारा देने को कहा गया। घर में घुटनों तक पानी जमा हो गया है और सामान खराब हो गए हैं। अब हर 4 दिन में पानी की सप्लाई शुरू होगी। शहर की जल आपूर्ति में सुधार हुआ है क्योंकि बेलगाम की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत राकसकोप जलाशय ओवरफ्लो होने के कगार पर है। पानी की सप्लाई 10 दिन से घटकर 4 दिन रह गई है, जिससे शहर में पानी की कमी दूर हो गई है। इस साल जून में मूसलाधार बारिश के कारण शहर में पानी की भारी कमी हो गई। नगर पालिका और LNDT कंपनी को टैंकर से पानी सप्लाई करने की नौबत आ गई। शहर के कुओं और बावड़ियों के नीचे तक पानी पहुंच जाने से टैंकरों के लिए पानी लाना भी मुश्किल हो गया। हालांकि जुलाई में जोरदार बारिश शुरू होने से महज 15 दिनों में ही पानी की समस्या खत्म हो गई है। खानापुर तालुका के दूरदराज के इलाकों में छात्र पैदल चलते हैं। खानापुर तालुका के कई सुदूर गांवों में छात्रों को पैदल जाना पड़ रहा है। उनकी समस्याएं और भी गंभीर हो गई है क्योंकि उनके लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कई बार छात्रों को नदी पर बने खतरनाक लकड़ी के पुलों को पार करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ के नागरिकों को बरसात के दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में बात करते हुए नागरिकों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो हमें न्याय कब मिलेगा, ऐसा अफसोस यहाँ के नागरिक जता रहे। ट्रैक्टर फंसकर त्योली गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत। खानापुर तालुक में त्योली गांव 25 तारीख को खेत पर ट्रैक्टर ले जा रहे एक सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत हो गई है। मृत शिक्षक की पहचान पांडुरंग लाडगांवकर उम्र 61 वर्ष के रूप में हुई है। मंगलवार को खेत की जुताई करने गए पांडुरंग ने ट्रैक्टर का अगला हिस्सा उठाया और ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना की सूचना खानापुर थाने में दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और आगे की जांच की जा रही है। इस घटना से त्योली और आसपास के इलाकों में आक्रोश है। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत।
तालुका के 31 गांवों के किसानों द्वारा उठाए गए रिंग रोड प्रस्ताव को रद्द करने के लिए किसान अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा किसानों की आपत्तियों को खारिज करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। रिंग रोड प्रस्ताव को विफल करने के लिए सब कुछ प्रयास किए जाएंगे। कुछ गांवों के किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं, इसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। उसे पहले किसानों की बैठक बुलाकर चर्चा की जाएगी। सामरा ग्राम पंचायत में भाजपा की रचना गावड़े अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। रचना राहुल गावड़े को सामरा ग्राम पंचायत अध्यक्ष और मारुति जोगानी को उपाध्यक्ष चुना गया है। कड़े मुकाबले वाले इस चुनाव में बीजेपी ने 3 निर्दलीयों की मदद से अपना दबदबा कायम रखा। मंगलवार को ग्राम पंचायत कार्यालय में चुनाव प्रक्रिया आयोजित की गई। 33 सदस्यों वाला ग्राम पंचायत राष्ट्रपति का पद सामान्य महिलाओं के लिए तथा उप राष्ट्रपति पद सामान्य महिलाओं के लिए खुला था। इसके चलते चुनाव में गतिरोध पैदा हो गया। राष्ट्रपति चुनाव में रचना गावड़े को 18 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी सुलोचना जोगानी को 15 वोट मिले। इसके चलते रचना गावड़े को विजेता घोषित किया गया। अपर्णा देशपांडे मंथन की अध्यक्ष बनी। मंथन कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी की नई कार्यकारिणी का हाल ही में चुनाव हुआ। अपर्णा देशपांडे को अध्यक्ष और लक्ष्मी तिगड़ी और प्रिया कुलकर्णी को उपाध्यक्ष चुना गया। संजना सामंत, संयुक्त सचिव अनुषा कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष बबीता भटकंडे और मोनाली परब सचिव चुनी गई। नई कार्यकारिणी ने पूर्व अध्यक्ष शोभा लोकुर से पदभार ग्रहण किया। पिछले वर्ष के कार्यक्रम की समीक्षा निर्मला कलीमनी ने की। बुनकरों ने बिजली दर के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बताया है कि बुनकरों को प्रति यूनिट सस्ते दर से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बुनकर समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडलों ने अलग अलग मांगे रखी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा 10 HP तक के बिजली कनेक्शन वाले बुनकरों को 250 यूनिट बिजली की आपूर्ति मुफ्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में तत्काल आदेश जारी किए जाएंगे। सर्व लोक सेवा फाउंडेशन द्वारा काशीनाथ इरगर का सम्मान। फोर्ट लेक में कूदकर एक महिला की जान बचाने के लिए पुलिस कांस्टेबल रहदारी काशीनाथ लोक सेवा इरगर को सेवा फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर मौजूद नीलकंठ स्वामी हिरेमठ ने समाज से ऐसे लोगों का उदाहरण अपनाने का आग्रह किया। उनके द्वारा इरगर का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेश हिरेमठ, सिद्धया हिरेमठ, संतोष देशनूर, रवि किरण हेगोरी, सुभाष हद्दीमनी आदि उपस्थित थे। ट्रैफिक प्लानिंग के लिए जायंट्समैन की ओर से नोटिस बोर्ड। जायंट्समैन की ओर से इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए दूसरे रेलवे फाटक और कपिलेश्वर फ्लाईओवर के दोनों तरफ जागरूकता बोर्ड लगाए गए। सचिव लक्ष्मण शिंदे ने कहा कि ये बोर्ड बेलगाम शहर में कई स्थानों पर गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले मोटर चालकों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। इस पट्टिका को तैयार करने के लिए उपराष्ट्रपति अविनाश पाटिल और सुनील चौगुले ने वित्तीय सहायता प्रदान की। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष मदन बामने, सुनील भोसले, विकास कलघटगी, कोषाध्यक्ष विजय बांतुर उपस्थित थे। सूबेदार प्रकाश पाटिल को काकड़े फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। सेना में विभिन्न स्थानों पर पदों पर 30 वर्षीय की उत्कृष्ट सेवा करने के बाद मराठा लाइट इन्फेंट्री से सेवानिवृत्त हुए श्री प्रकाश पाटिल को कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जुलाई को श्री प्रकाश पाटिल के कैंप स्थित निवास पर काकड़े फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। श्रीमती गंगूताई गाडगिल, विजया काकड़े, विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता एवं योग प्रशिक्षक श्री केशव कुलकर्णी तथा श्री वीरमाता किशोर काकड़े, सुश्री उज्ज्वला काकड़े ने शॉल, उपहार, मिठाइयाँ, फूलों की टोकरियाँ, प्रमाण पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।